हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि बिगनर्स किस तरीके से ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। बिगनर्स से मेरा मतलब है जिन्होंने अभी अभी मार्केट के बारे में जाना है, ठीक है, किसी अपने दोस्त से या फिर यूट्यूब से या फिर किसी और तरीके से उनको मार्केट के बारे में पता चला है, या फिर वो लोग भी जिनको मार्केट में 1 साल हो चुका है, ठीक है, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग करके या फिर कुछ भी उठपटांग ट्रेडिंग करके आपको मार्केट में कम से कम 1 साल हो चुका है। मैं उन लोगों को भी बिगिनर्स ही समझूंगा जिनको मार्केट में 1 से 2 साल भी हो चुका है, लेकिन अभी भी आप लॉसेस में हो, ठीक है, उन लोगों को भी बिगिनर्स ही हम लोग कहने वाले। तो ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, या फिर जो लोग अभी भी ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, वो सारे लोगों को मैं बिगिनर एज अ बिगिनर बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं बिगिनर किस तरीके से ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। नो नो मैटर आपने यहाँ से कितने लॉस किए हैं या फिर कितने प्रॉफिट किए। अब आपने जब यहाँ से इस वीडियो को देखा है, उसके बाद इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। ये पूरी एक सीरीज रही बिगिनर्स के लिए, ठीक है ना, कि ट्रेडिंग को किस तरीके से किया जाना चाहिए। ट्रेडिंग में प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है, या फिर प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट किस तरीके से किया जाता है, जो लोग प्रॉफिटेबल है वो क्यों प्रॉफिटेबल है, इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ये डेडिकेटेड वीडियो है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ लॉसेस ही किए हैं, प्रॉफिट अभी तक उनको नहीं हो रहा है, ठीक है। और एक अपडेट है, अप्रैल बैच जो है वो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा है। अप्रैल बैच जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर मुझसे आप सीखना चाहते हो, पर्सनली मेरा गाइडेंस लेना चाहते हो, है ना, तो वहां पर आपको कम्युनिटी बैचेस है, मैं सिखाता हूँ वहां पर। आपको कम्युनिटी बैचेस ज्वाइन करने के लिए ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा। तो आप उस नंबर पर कांटेक्ट मुझसे कर सकते हो। अभी एडमिशन के लिए सिर्फ 4-5 दिन ही बचे हुए हैं, तो आप मेक श्योर करना आपको एडमिशन मिल जाए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अभी कि किस तरीके का प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। पूरा कंप्लीट वीडियो देखना तो ही आपको ये चीजें समझ में आने वाली है। अगर आपने वीडियो को बीच में ही मतलब छोड़ दिया, तो आप जैसा चल रहा था वैसे फिर लॉसेस आपके होने वाले। गलती क्या हो रहा है वो भी पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर दे यहाँ से। आपका अप्रोच, सबसे पहले जो है आपको अप्रोच आपका डिसाइड करना होगा। अब अप्रोच का क्या मतलब है, अप्रोच किस तरीके का होना चाहिए। लेट्स से हम लोग बात करते हैं कि मुझे कोई ट्रेड करना है या फिर मुझे बाइंग करना है, सेलिंग करना है। अब मेरा अप्रोच क्या है, कहां पर इस इतने एरिया में स्टॉक मुझे अभी दिख रहा है, कहां पर है, तो यहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, है ना, इसको या फिर छोड़ देना चाहिए। इस तरीके का अप्रोच कुछ पता नहीं चल रहा चार्ट में देख करके, पर अगर मैं कुछ इंडिकेटर्स को प्लॉट कर लूं यहाँ, ठीक है, कुछ इंडिकेटर्स को प्लॉट कर लूं, तो हाँ, तब मुझे दिखाई देता है कि यहाँ पर ये थोड़ा बहुत एडीएक्स को सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब ये इंडिकेटर्स कौन से है, क्या है, ये टेक्निकल आपको सीखना होगा, ठीक है। ये सब कुछ मैं अपने कम्युनिटी बैचेस में सिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। इसी पॉइंट पर किसी को बाय लग रहा है तो किसी को सेल लग रहा है, ठीक है। अब ये कहा जाएगा, ये कैसे डिसाइड होगा, वो किसी को नहीं पता। ये कहा जाएगा, ऊपर जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। जिन्होंने बाय किया है अगर नीचे गया उनको लॉस होगा, जिन्होंने सेल किया है ऊपर गया उनको लॉस होगा, ठीक है। तो कोई गलत कोई सही मार्केट में होता है, तो 100% मार्केट में कुछ नहीं होता। हम लोगों को क्या करना है, एक कैलकुलेटेड रिस्क प्लान करना है। तो सबसे पहली स्टेज, ठीक है, आज से अभी से अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़ दो अभी, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग जो बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप, फिन निफ्टी में की जाती है, जो मजबूरी में आप लोग कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास कैपिटल कम है। इन्वेस्टमेंट या फिर स्विंग ट्रेड स्टॉक्स में, फ्यूचर्स में करने के लिए पैसा नहीं है आपके पास, आपके पास कम कैपिटल है, इसीलिए आप ऑप्शंस में वो कैपिटल बर्बाद कर रहे हो। तो आज से अभी से ही ऑप्शन ट्रेडिंग आपको छोड़नी होगी, तभी जाकर के आप कुछ नया देख या सुन सकते हो ना, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है अप्रोच, ठीक है। पहला पॉइंट अप्रोच, ठीक है। आपका अप्रोच किस तरीके का होना चाहिए, आपका अप्रोच जो है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका जो फोकस है वो फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं। तो आपका अप्रोच जो है मार्केट में आने के बाद किस तरीके का होना चाहिए, प्रोसेस ओरिएंटेड। आपको प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है।
प्रोसेस क्या होता है, आपने आइडेंटिफाई किया स्टॉक्स के अंदर बाइंग करना है या सेलिंग करना है, ठीक है, आपके सेटअप के अकॉर्डिंग बाइंग बन रहा है तो आपने बाई किया, उसके अंदर कैलकुलेट किया कि स्टॉप लॉस किस एरिया में, जैसे यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये बाइंग के लिए अभी जा रहा है, ठीक है, ये बाइंग के लिए अगर मैं यहाँ पर बाय कर रहा हूँ तो मेरा रिस्क कैलकुलेट होना चाहिए कि यहाँ पर अगर मैं अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ, ठीक है, थोड़ा इजी करके हम लोग बताते हैं इसको, है ना, तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज को बाय करने वाला हूँ इस ब्रेकआउट पर, इसके ऊपर मैं बाय करूंगा समझो, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा इस लो के स्विंग लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो मैंने एंट्री की, मैंने स्टॉप लॉस रखा, दैट्स इट, ये हुआ प्रोसेस कि कोई चीज आपको बुलिश लग रही है या फिर आपको चार्ट में दिख रहा है कि आपने कोई पैरामीटर सेट किया है, इंडिकेटर यूज किया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल यूज किया है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अगर बाय करना है तो आप बाय करके उसको स्टॉप लॉस रख के छोड़ सकते हो, तब तक होल्ड करेंगे जब तक आपका स्टॉप लॉस या टारगेट हिट नहीं होता। लेट्स से मैंने यहां से एक बार गिरा था तो यहां पर मैंने टारगेट डिसाइड किया है कि मैं इसको यहां तक रखूंगा, तो मुझे क्या करना है, सिंपल इस पर ब्रेकआउट पर एंट्री करनी है, यहां तक मेरा टारगेट रहेगा, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस हिट हो या तो टारगेट हिट हो तभी मुझे एग्जिट करना चाहिए, बीच में कोई हमारे मन में ऐसी लालच या फिर डर नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये होता है प्रोसेस ओरिएंटेड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लर्निंग करना पड़ेगा, आपको लर्निंग करना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस, अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। अब टेक्निकल एनालिसिस अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो तब आपको टेक्निकल प्लस फंडामेंटल की जरूरत पड़ेगी, आजकल के टाइम में सिर्फ फंडामेंटल से काम नहीं हो रहा है, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट में, लेकिन टेक्निकल भी उतना ही जरूरी हो रहा है, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस सीखना होगा, ठीक है, जो कि हम लोग अपने कम्युनिटी बैचेस में सिखाते हैं, ऊपर व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिल जाएगा वो क्लास, ठीक है, तो 1 मंथ का पूरा प्रोग्राम है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको टेक्निकल एनालिसिस की लर्निंग करनी पड़ेगी। अब टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या आता है, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम लोग बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते, ठीक है, वो है प्राइस एक्शन, ठीक है, प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन का मतलब क्या है, जो प्राइस का बिहेवियर चेंज हो रहा है, जिस तरीके का प्राइस चेंज हो रहा है, अब इसको क्या बोलूंगा मैं, पॉजिटिव प्राइस एक्शन, ठीक है, और ये होता है निगेटिव प्राइस एक्शन, लोअर लो फॉर्मेशन बनता जा रहा है, प्राइस एक्शन और डीपली है, मैं आपको एक पॉइंट बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इन डिटेल्स में हम लोग इस चीज को इसका अगला पार्ट भी आएगा, ठीक है, इन डिटेल्स में हम लोग इसको सीखने वाले हैं। अगर इस वीडियो को आपका रिस्पांस अच्छा मिलता है, आपके लाइक्स ज्यादा मिलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं, आप लोग शेयर करते हो वीडियो को, तो हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है स्टॉक बिल्कुल अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है, कोई एक इंडिकेटर मैंने यहाँ पर यूज किया है और उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको मैं पैरामीटर मान करके इसके अंदर बाइंग करके उसको होल्ड करूंगा, देखो यहाँ पर भी सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो स्टॉक इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट सेकंड पार्ट है, सेकेंडरी पार्ट है, प्रॉफिट को हम लोग ज्यादा वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि अगर आपका व्यू अगर प्रॉफिट बनाना ही है और प्रोसेस को आप छोड़ रहे हो तो आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं, पहला प्रेफरेंस आपका प्रोसेस को फॉलो करना, प्रोसेस क्या है कि सपोर्ट लेता हुआ दिखे तो मुझे बाय करना है, ये है प्रोसेस बोल रहा है, ठीक है, और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी ये पॉजिटिव ही दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये अप ट्रेंड में ही जा रहा है, कोई स्टॉक 90 डिग्री एंगल में ऊपर नहीं जाता, हर एक स्टॉक को जो है वो ऊपर नीचे करके ही जाना होता है, तो इस तरीके के स्टॉक में हम लोगों को बाइंग करके चलना है, ये मेरा टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पर मुझे बता रहा है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा प्राइस एक्शन, ठीक है, अगेन चार्ट पैटर्न्स, ठीक है, चार्ट पैटर्न्स भी बहुत सारी टेक्निकल एनालिसिस में के अंदर बहुत सारे चार्ट पैटर्न है, जैसे इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न मैं आपको बता दूं, एम पैटर्न, ठीक है, जिसे डाइवर्जन का ट्रेड बोलते हैं, या फिर डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है, ये भी डाइवर्जन, एंड ऑफ डाइवर्जन का ट्रेड होता है, तो डबल टॉप डबल बॉटम भी इसे आप बोलते हो, या फिर एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न भी इसे बोलते हो, ये है रिवर्सल का साइन, ठीक है, डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड आने का साइन, तो चार्ट पैटर्न इंपॉर्टेंट है, वैसे और चार्ट पैटर्न है जो आपको सीखने होंगे, ठीक है। दूसरा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं गलती, हम लोग रेजिस्टेंस पे बाय करते हैं, रेजिस्टेंस पे बाय करते हैं, रेजिस्टेंस पे बाय करने के बाद स्टॉक नीचे आता है तो डर लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको निकाल देते हैं लॉसेस के अंदर और वो फिर ऊपर जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से, तो सपोर्ट कहां पर है, रेजिस्टेंस कहां पर है,
ये निकालने के लिए हम लोग सेंसिबल का यूज जो है वो करते हैं, ठीक है, वो भी हम लोग सीखते हैं कम्युनिटी बैचेस के अंदर। करेक्ट। तो सपोर्ट पे बाय करना, रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुक करना, रेजिस्टेंस पे सेल करना, सपोर्ट पे प्रॉफिट बुक करना, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंस्टीट्यूशन कहाँ पर बाय कर रहा है, कहाँ पर सेल कर रहा है, ये भी आपको सीखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको सीखना होगा। बिगिनर्स को क्या क्या करना चाहिए ये अभी मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, और आने वाले टाइम में आपको वो चीज मैं सिखाने भी वाला हूँ, ठीक है। तो आपको अगर ये इन डिटेल्स में सीखना है, मेरे साथ सीखना है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, तो आपको फिर कम्युनिटी बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। यूट्यूब पे उतना टाइम नहीं होता, हर दिन में 1 घंटा आपको सिखाता हूँ, तो वहां पर बहुत सारी चीजें जो है हम लोग डाउट क्लियर करते हैं और ये सब कुछ चीजें होती है, ठीक है। अब हम लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद आता है इंडिकेटर। इंडिकेटर का क्या इंपॉर्टेंस है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे ये वाला इंडिकेटर सामने लगा हुआ है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला इंडिकेटर, ये आपको पूरा इंडिकेटर साइडवेज कब है, अप ट्रेंड कब है, वो तभी बता देगा, ठीक है। ये साइडवेज है, ये अप ट्रेंड है, ट्रेड बना तो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ये सब कुछ इंडिकेटर आर्टिफिशियल तरीके से काम किया जाता है, एआई का यूज है इसके अंदर। और ये आपको बताएगा कि कब ट्रेड में नहीं एंटर करना है, कब ट्रेड में एंटर करना है ना, कब तक ट्रेड को होल्ड करना है, ये सब कुछ इंडिकेटर्स आपको बताते हैं। तो इंडिकेट करते हैं, आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, तो इंडिकेटर का यूज करना आपको आना चाहिए, आपको पहले वो सीखना होगा, ठीक है। इंडिकेटर का यूज करके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। दूसरा, ऑप्शंस को बिल्कुल बंद करना हो। ऑप्शंस बिगिनर्स के लिए नहीं होता। ऑप्शन एक हेजिंग टूल है, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो वो अलग बात है, लेकिन ऑप्शन बाइंग करना, ठीक है, हर एक कैंडल में बाय सेल करना, वो बहुत ही डेंजरस हो सकता है। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जिनको भी 6 महीने, 2-3 महीने, 1 साल हुआ है, जिन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग किया है, आप वीडियो अगर देख रहे हो तो आपको पता होगा ऑप्शंस के अंदर आपके क्या हाल हुए होंगे, ठीक है। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग को अगर आपको प्रॉफिटेबल बंद करना है तो आज से ही बंद करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब कुछ गाइडेंस मैं आपको करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपका रिस्पॉन्स क्या है, क्या आप तैयार हो उस चीज के लिए, या फिर आप ऐसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग करके अपना लॉसेज जो है वो करना चाहते हो, ठीक है। तो ये बात जो है वो आपको समझनी पड़ेगी। ऑप्शन ट्रेडिंग आपको बिल्कुल ही छोड़ना पड़ेगा। स्टॉक्स के अंदर प्रैक्टिस करना है, 5-10 शेयर से प्रैक्टिस करो, 50 शेयर, 100 शेयर को इंक्रीज करो, ठीक है। धीरे धीरे आपको प्रोसेस समझ में आएगी, धीरे धीरे आपको प्रॉफिट इकट्ठा होगा, उससे आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो और अच्छा खासा इनकम यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं गिन करके बताऊं, ठीक है ना, गिन करके यहाँ पर मुझे एंट्री मिला, ठीक है, बॉटम से टॉप पर जा रहा था, यहां से लेकर यहां तक का टॉप लगाए, यहां पर आप देख सकते हो कि 427 पॉइंट का इसमें मुझे अप ट्रेंड मिला है। ये तो बहुत बड़ा स्टॉक है, ठीक है, 6000 से ये 6450 तक गया हुआ है। हम लोग छोटे स्टॉक की बात कर लेते हैं, ठीक है। छोटा स्टॉक जैसे कि कम वैल्यू वाला स्टॉक, कम वैल्यू यानी कम प्राइस वाला स्टॉक, जैसे आईटीसी अगर देख ले हम लोग, देखो आईटीसी भी अभी की बात है, बहुत ज्यादा पुरानी चीज हम लोग नहीं देख रहे इसके अंदर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का आप देखो, 13 रुपए 3% का प्रॉफिट आपको मिला। और अगर हम लोग वनडे का कैंडल स्टिक अगर देखें, ठीक है, वनडे का कैंडल स्टिक, तो लास्ट टाइम आपको बाइंग का इसने अपॉर्चुनिटी कब दिया था पता है, यहाँ से ये बाइंग का अपॉर्चुनिटी दिया था, यहाँ पर आपको बाइंग करना था, ठीक है। अगर मैं यहाँ से आपको प्रॉफिट गिन करके बता दूं तो आपके मतलब होश उड़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो आप 127% का अब तक का हाईएस्ट रिटर्न आईटीसी ने जो है 135% का रिटर्न आईटीसी ने दिया है, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग रैंडम स्टॉक लगाने की कोशिश करें, यहाँ पर अगर देखने जाए तो चेन्नई पेट्रो एक बहुत अच्छा स्टॉक था। चेन्नई पेट्रो के अंदर भी एक दिया था, मैंने कॉल भी दिया था, जो भी लोग कम्युनिटी में उस टाइम पर थे उनको मैंने एक कॉल भी दिया था। ये 500 रुपए से बाइंग किया था हम लोगों ने, और 1000 रुपए तक का इसका लगभग लगभग टारगेट दिया था हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस इंडिकेटर्स की मदद से हम लोग कितना बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। देखो यहाँ से ऊपर गया, फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है, करेक्ट। तो यहाँ से बाइंग बन रहा है, यहाँ से लेकर की 1000 रुपए तक का टारगेट हम लोगों को मिला है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट यहाँ पर बना आपको देख लीजिए। 355% का प्रॉफिट, मतलब 3.5 गुना पैसा हो गया आपका। 1 लाख 3.5 लाख रुपए में कन्वर्ट हो गया, कुल मिला करके 4.5 लाख रुपए का आपका हो गया, ठीक है। तो 1 लाख 2 लाख तो आप ऐसे ही बर्बाद कर चुके हो ऑप्शंस में, लेकिन यहाँ पर आपका वही पैसा 1 लाख जो है वो 4-5 लाख 10 लाख
इस तरीके से बढ़ता हुआ जा सकता है। स्टॉक मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, हमेशा यही रहेगा, लेकिन आपका पैसा जा सकता है बिल्कुल। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग में आना चाहिए। ये होता है बिगिनर्स के लिए अप्रोच। इसी तरीके से अगर करोगे, ऑप्शन से दूर रहोगे स्टार्टिंग में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं होता, पर आप उतने डिसिप्लिन नहीं हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर पाओ। उसके लिए स्टॉप लॉस, सारे कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं जो कि आप नहीं कर पाओगे एज अ बिगिनर। ठीक है, तो स्टॉक में आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उसके बाद आप ऑप्शंस में एंट्री करोगे। तो ये है सही अप्रोच। अब मैंने आपको बता दिया है, इसको फॉलो करना या ना करना वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपको मेंटर्स की जरूरत है तो मैं यहाँ पर हूँ आपके लिए, और कम्युनिटी बैचेस में आपके साथ मैं रहता हूँ। हर दिन हम लोग कुछ नई चीज यहाँ पर सीखते हैं, तो एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक भी कर सकते हो। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो और पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और ऐसे ही वीडियोज में आपको लिए लाता रहूंगा। लर्निंग वीडियोज भी मेरे आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, याद से कर लेना, और इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।